हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है, यदि डेयरी फार्म पर आप किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, यानी कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आप डेयरी फार्म में सफल नहीं हो सकते हैं। और यही जो कारण है, प्राथमिकता का जो कारण है कि आपको डेयरी फार्म पर इन चीज़ों का, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, वरना डेयरी फार्मिंग में सफलता हासिल करने के लिए काफ़ी परिश्रम आपको करना पड़ सकता है और काफ़ी नुकसान आपको हो सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको जो रोज़ाना की तरह वीडियो हम शेयर करते हैं, रोज़ाना की तरह जो डेयरी फार्मिंग से संबंधित, डेली लाइफ से संबंधित रूटीन हम शेयर करते हैं, तो उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास भी कई सारी एचएफ गायें हैं और कुछ मिक्स ब्रीड भी हैं, कुछ काफ भी हैं और हम रेडी कर रहे हैं। और जो मिल्किंग है मशीन से करते हैं। कई सारे जो इक्विपमेंट है हमने लगा रखे हैं, फैन है, फोगर हैं। तो कई सारी बातों का हमने फार्मिंग में ध्यान दिया है। तो कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, वो गलतियां आप ना करें, इसीलिए जो आपको डेयरी फार्म पर लॉस होने से बच सकते हैं। तो बात सरासर यही है कि यदि आप गाय परचेसिंग करते हैं, गाय अच्छी गाय आप ले लेते हैं, तो जो केयर होता है, डेयरी फार्मिंग पूरा डिपेंड होता है ब्रीड और उसकी केयर पर। अच्छी गाय आप परचेस कर लेते हैं, अच्छी गाय यदि कोई जानकार व्यक्ति हो तो वह आपको दिलवा सकता है। अच्छी गाय किसी परिचित के साथ में आप जाकर खरीद सकते हैं, परंतु यदि वह गाय, उसकी केयर आप सही से नहीं कर सकते हैं, तो जो परिचित हैं वह आपके घर पर आकर केयर नहीं करेगा। जो केयर है वह आपको करना होगी, क्योंकि जो केयर पर डिपेंड होता है, यह जो फार्म है पूरा केयर पर डिपेंड होता है। इन गायों का जो ख्याल है बच्चों की तरह रखना होता है। कहीं सारी जो नोटिफिकेशन है गाय हमें देती हैं यदि वह बीमारी में होती हैं। तो यदि गाय को मस्टाइटिस होता है तो उसका एक इंडिकेशन अलग होता है। गाय का जो यदि पेट में दर्द है, आफरा है, तो उसका इंडिकेशन, गाय जो खाना नहीं खा रही हैं उसका इंडिकेशन अलग है। गाय के जो जू चिचड़ ज़्यादा हो जाते हैं तो उन सारी चीज़ों का अलग अलग मतलब होता है। तो यही सारी चीज़ें आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होती हैं डेयरी फार्मिंग में, कि यदि गाय को जो टेम्परेचर हाई हुआ है तो किस कारण से हुआ है। तो यही सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार होता यह है कि गाय यदि बीमार हो जाती है, उसका जो सही ट्रीटमेंट हमारे द्वारा, डॉक्टर के द्वारा नहीं हो पाता है, तो वह गाय यदि 12 से 15 लीटर एक समय का मिल्किंग कर रही होती है, तो वह गाय बिल्कुल ज़ीरो मिल्किंग पर आ जाती हैं, यानी कि 2 से 3 लीटर मिल्किंग उसका रह जाता है, एक समय का या दोनों समय का। क्योंकि जो मिल्किंग है वह डिपेंड होता है सिर्फ़ और सिर्फ उसकी केयर पर। तो केयर आपको सही करना होगी गाय की। यदि वह बीमार हो गई है और आप उसका जो ट्रीटमेंट है, धीरे धीरे आपको लगता है कि इसका ट्रीटमेंट करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं और धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ती जाती है, तो वह बिल्कुल ज़ीरो मिल्किंग पर आ जाती हैं। और किसी कारणवश उसका जो हो सकता हूँ आपका जो ट्रीटमेंट गलत हो चुका हो, या डॉक्टर की जो सलाह है उसकी वजह से नहीं किया हो, या डॉक्टर के द्वारा कुछ गलत ट्रीटमेंट या डॉक्टर की समझ से बाहर का जो ट्रीटमेंट है वह कर दिया गया हो, और गाय केवल जिंदा रह जाती हैं पर उसका जो दूध है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको पूरे साल उस गाय को संभालना होता है, और उस गाय को आप बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि गाय बिना मिल्किंग की गाय कोई परचेस नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ वह गाय किसी गलत मकसद से जाती हैं, तो वह चीज़ें आप ना करें, और जो गाय की जो केयर है वह सही से करें। तो गाय का जो ट्रीटमेंट है, यदि समय पर, हमारी भी कुछ गाय हैं, आप देख सकते हैं, यह जो एयर शेयर वाली जो गाय हैं, इसका जो इसको हो गया था खुरपका मुँह पका, यानी कि एफएमडी हो चुका था। तो इसका जो थन है, थनों पर, सारे थनों पर, जो सारे आंचल पर उसका जो छाले हो गए थे, और जो सूर हैं वह बंद हो गए थे, क्योंकि सूर की जगह भी छाले हो चुके थे। तो सूर बंद होने की वजह से जो दूध है वह बिल्कुल निकलना बंद हो गया था। इसी कंडीशन में इसका जो मिल्किंग है बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, और जो सूर की वजह से, थन पे छाले होने की वजह से मिल्किंग में थोड़ी सी समस्या आ रही थी, इस वजह से इसे मस्टाइटिस भी हो गया था। तो जो 2 गाय हैं, दोनों को मस्टाइटिस हो गया था, हमारी एफएमडी वाली गाय को। तो मस्टाइटिस इसीलिए हुआ था क्योंकि जो थन है उसके सूर पर छाले हो गए थे, यानी कि थन के जो छेद होते हैं दूध निकलने का, उस पर छाले हो चुके थे, इसीलिए जो दूध है वह आना बंद हो चुका था। और
इसको धीरे धीरे थोड़ा बहुत दूध रहना चालू हो गया था, क्योंकि दूध में निकालने में परेशानी यह कर रही थी। तो इसको मास्टाइटिस हो चुका था और मिल्क बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था दोनों गाय का। तो धीरे धीरे सही ट्रीटमेंट के द्वारा, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है एक दिन में उसका असर नहीं दिखाता है। कई सारे फार्मर ऐसे होते हैं कि यदि एक ट्रीटमेंट में सही नहीं होता है तो वह अगले दिन किसी नए डॉक्टर को दिखाते हैं। तो हर बार हम डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, तो इस कंडीशन में गाय आपकी ख़राब हो जाती है। तो इनका जो मिल्किंग है वह ज़ीरो हो गया था। तो धीरे धीरे सही ट्रीटमेंट और कुछ मेडिसिन और कुछ जो ओरल दवाइयाँ होती हैं वह भी हमें देना होती हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ इंजेक्शन के द्वारा सही हो, हर चीज़ कुछ मेडिसिन कुछ आयुर्वेदिक तरीके से भी सही की जा सकती है। समय ज़रूर लगता है, पर आयुर्वेदिक तरीके और कुछ मेडिसिन से आप ऐसा नहीं कि हर बार इंजेक्शन ही लगवाएं। एक दो बार इंजेक्शन ट्राई करके उसके बाद में उसी कंडीशन पर जो मेडिसिन है वह धीरे धीरे अप्लाई करें। और धीरे धीरे इनने मिल्किंग चालू कर दी है और काफ़ी दिन यानी कि 15 से 20 दिन में यह मिल्किंग पर आई हैं और जो पुराना मिल्किंग था उसी कंडीशन में मिल्किंग देना शुरू कर दिया है। तो आपका फार्म लॉस कब होगा? जब आपकी गाय बीमार हो जाएगी, सही ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलेगा और उसका जो मिल्किंग है वह 1 आध लीटर रह जाएगा और आपको पूरे साल उस गाय को संभालना होगा। जब तक कि वह अगले लैक्टेशन में जनने को तैयार नहीं हो तब तक आप उसे गाय को संभालते रहते हैं और 1 आध लीटर वह मिल्किंग करती हैं और ज़्यादा समय भी नहीं करती हैं। लगभग 2-3 महीने 2 महीने वह 1-1 लीटर सवेरे शाम मिल्किंग करती रहती हैं और मिल्किंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। फिर आप उसको बस संभालते रहते हैं एक काफ की तरह। और जो गाय मिल्किंग वाली गाय होती हैं वह काफ बन जाती हैं, यानी कि काफ की तरह आपको संभालना है। उसका जो खुराक है वह बढ़िया करना है, क्योंकि उसका जो बॉडी वेट है वह भी डाउन हो जाता है। तो ऐसा ना करें कि ट्रीटमेंट सही हो, केयर सही हो और डॉक्टर बार बार चेंज करने से आपकी गाय खराब हो सकती है। यदि एक डॉक्टर को समझ में आ जाता है तो उसी से 2-3 दिन रेगुलर ट्रीटमेंट करवाएं। उसके बाद में रिजल्ट ना मिले तो डॉक्टर आप चेंज कर सकते हैं, परंतु एक दिन में किसी भी चीज़ का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, धीरे धीरे करके ही सही होता है। और गाय यदि आपके ट्रीटमेंट सही निर्णय सही केयर से सही हो जाती हैं तो वापस वही कंडीशन में मिल्किंग पर आ जाती हैं और आपकी गाय बिल्कुल ख़राब होने से बच जाती हैं और आपका जो फार्म है लॉस में जाने से बच जाता है। इसीलिए गाय की जो केयर है, फार्म की जो केयर है, यदि आप सही से कर सकते हैं तभी आप डेयरी फार्मिंग करें, क्योंकि लेबर के भरोसे डेयरी फार्मिंग नहीं हो सकता है, कई सारी समस्या आती हैं। तो यदि आप खुद मालिक हैं, खुद आप गाय की केयर करना जानते हैं तो आप डेयरी फार्मिंग काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा, ताकि इस प्रकार की जानकारी और डेली रूटीन डेली लाइफ से जुड़ी हुई जानकारी हम शेयर करते रहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।